जैसे हम लोग रसगुल्ले का आस्वादन करते हैं, ऐसे श्री महाराज जी उसका आस्वादन करते हैं। अच्छा, और क्या कह रहा था? हाँ हाँ, इस तरह से। यानी कोई हंसी उड़ाए, कोई निंदा करे तो बड़ा रस मिल रहा है। अरे जानबूझ करके ऐसे काम करते हैं कि लोग हंसी उड़ाएं, अपमान करें, निंदा करें। कहां तक कहें हम आपको? चलिए मैं आपको एक प्रमाण देती हूं इस बात का, एक घटना बताती हूं। एक बार श्री महाराज जी कानपुर से इलाहाबाद आ रहे थे। ये बात बहुत पुरानी है, जब जगत गुरु नहीं बने थे। और उस समय का महाराज जी का जीवन बड़ा विचित्र था। एक थैला भी अपने पास नहीं रखते थे। आपके घर गए, वहां नहाए धोए, तो वहां जो कपड़े हैं आपके वो पहन लेंगे। अब वो महाराज जी के नाप के तो बने हुए रखे नहीं है वहां पर। अरे मान लो जिसके घर गए वो बहुत पतला दुबला है, अब तुम उसके कपड़े पहनोगे तो फंसे फंसे टाइट टाइट आएंगे। या किसी के घर गए वो बहुत मोटा है, अब उससे कह दिया भाई कपड़े दो हमको एक जोड़ी, उसने दे दिया, अब वो ढीला ढाला झोला पहने हुए हैं। और फिर नाप भी कोई लंबा है कोई छोटा है, लेकिन जहां जो मिलता था अपना वो पहन लिया। कहीं धोती, कहीं पाजामा, कहीं कुछ। एक थैला भी साथ में नहीं रखते थे अपने। तो ऐसे ही अपना ऊटपटांग कपड़े पहने होंगे और जा रहे थे ट्रेन से। फर्स्ट क्लास में बैठे थे, वहां टीसी आया। बाल भी महाराज जी के तब छोटे छोटे ही थे। और उसने कहा टिकट। तो महाराज जी कहते हैं एक बात बताओ, तुम्हारा बाप टिकट लेता है? जब ट्रेन में कहीं जाता है तो उन्होंने कहा मेरा बाप टिकट क्यों लेगा, मैं तो रेलवे का कर्मचारी हूं, तो मेरे बाप को भी फ्री पास मिलता है। तो महाराज जी बोले फिर मैं टिकट क्यों लूं? बोले आपको तो लेना चाहिए, आपका रेलवे से क्या कनेक्शन? बोले डीएस मेरा बेटा है। डीएस डिविजनल सुपरिंटेंडेंट, वो मिस्टर केबी माथुर थे महाराज जी के सत्संगी, तो वो डीएस थे। और उसके बाद वो चेयरमैन तक गए थे। डीएस से ऊपर डिप्टी जनरल मैनेजर होता है, और डिप्टी जनरल मैनेजर से ऊपर होते हैं जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर से भी ऊपर होते हैं मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड, और उससे ऊपर होता है आखिरी चेयरमैन। ये आखिरी पोस्ट है। तो वहां तक गए थे, वो चेयरमैन होकर के रिटायर हुए थे। तो जब वो ये थे डीएस थे, एक डिवीजन का मालिक होता है वो पूरा, बहुत बड़ी पावर। उस समय तो बहुत बड़ी पावर थी उनके हाथ में, चाहे जिसको सस्पेंड कर दें। टीसी फीसी तो कुछ थे ही नहीं उनके आगे, उनकी क्या औकात विचारों की। तो महाराज जी ने कहा मैं टिकट क्यों लूं, डीएस मेरा बेटा है। अब डीएस जो थे उनकी उम्र ऐसी थी कि महाराज जी तो बेटे और वो बाप, ये कहना चाहिए था। और महाराज जी कहते हैं कि मैं उसका बाप हूं। और महाराज जी की वेशभूषा भी ऐसी। उस समय कोई है जगत गुरु वाला रूप तो था नहीं। तो महाराज जी ने जब इस तरह की बातें की तो उसको लगा ये कोई पागल व्यक्ति है। हाँ, कहते हैं कि डीएस मेरा बेटा है, इनकी हालत देखो, इनकी उम्र देखो। तो वो दूसरे टीसी को भी बुला के ले आए, और वो भी कहे क्यों साहब वो डीएस आपके बेटे हैं? महाराज जी कहते हैं हाँ वो डीएस मेरा बेटा है। अब एक एक करके अपना, कभी कोई टीसी आए मजाक बनाने, कभी कोई टीसी आए, वो एक एक को पकड़ के लाए कि पता नहीं कौन पागल व्यक्ति फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठ गया है और वो ऐसा कह रहा है। तो खैर जब स्टेशन आने वाला हुआ तो उन्होंने कहा कि सुनिए वो डीएस आपके बेटे हैं, तो लेने आएंगे आपको, अपने बाप को स्टेशन पे। महाराज जी बोले मैंने खबर नहीं की है, लेकिन मैं फोन कर दूंगा, आ जाएगा। उस समय महाराज जी बिना खबर दिए अचानक चले जाते थे कहीं पर भी, पता नहीं किसी को, और पहुंच गए। और कहीं ऐसा भी होता था
कि वो इंतजार कर रहा है दिन भर, उसको कह आए कि हम खाना तुम्हारे घर खाएंगे, और वो बना के बैठा हुआ है। महाराज जी को पता चला कि वो कानपुर से लखनऊ चले गए। हाँ, किसी के घर ताजा भोजन बना हुआ है, वो इंतजार कर रहा है, वहां ना खा करके किसी के यहाँ जा करके रात की बासी रोटियां खा रहे हैं। ऐसा ऐसा जीवन था महाराज जी का उस समय। तो महाराज जी बोले मैंने खबर नहीं की है, लेकिन फोन कर देंगे, वो आ जाएगा। अब जब स्टेशन आया, महाराज जी उतरे, तो वो भी उतर के बड़ी उत्सुकता से देखने लगा तमाशा कि देखे ये क्या करते हैं। तो महाराज जी अपना गए फोन के पास और उन्होंने नंबर घुमाया और कहा कि देखो मैं स्टेशन पे आया हूं और मुझे लेने आ जाओ। अब ये कहे टीसी की ये नंबर तो ठीक घुमाया है इन्होंने, लेकिन क्या पता वहां से कौन बोल रहा है, उधर की आवाज तो सुनाई नहीं पड़ रही, खाली इनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। तो क्या महाराज जी खड़े रहे, वो भी खड़े रहे, टीसी लोग कई देखने के लिए तमाशा। इतने में डीएस सचमुच में आ गए कार लेकर के। अब जब उन्होंने देखा कि है ये तो डीएस आ गए इनको लेने, और उन्होंने आकर के चरण छुए महाराज जी के स्टेशन पे, सिर टेका महाराज जी के चरणों पे। अब तो दूर खिसक गया टीसी बोले तो वास्तव में इनका रिश्ता है इनसे, और अब तो हमारी नौकरी गई। हमने पूरे रास्ते इनको इतना परेशान किया है, इनका इतना मजाक बनाया है, अपमान किया है, और अब तो हम तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ये तो इतनी बड़ी पावर है, पूरे एक डिवीजन के मालिक हैं ये, किसी को भी चाहे सस्पेंड कर दें, मैं क्या हूं इनके आगे। अब वो भयभीत बेचारा दूर खड़ा होकर के डरता हुआ देख रहा था। तो महाराज जी कार में जब बैठ गए तो माई ने उसको बुलाया कि इधर आओ। अब तो उसकी हालत खराब कि ये जरूर कहेंगे कि इसने मेरा बहुत अपमान किया है रास्ते में। तो जब वो पास आया बेचारा डरता हुआ, तो महाराज जी ने टिकट निकाला, बोलो लो ये टिकट तो ले लो अब बेचारा और हैरान कि देखो ये टिकट लिए हुए थे और बिना बात इन्होंने जबरदस्ती अपना मजाक बनवाया, ये क्या है। खैर अब महाराज जी तो चले गए, उसने जाकर के अपनी बीबी को बताया होगा ये सब कि आज ऐसा ऐसा हुआ, अब तो कल से मेरी नौकरी नहीं रहेगी और ऐसा होगा वैसा होगा। बेचारा बहुत निराश, बहुत दुखी। तो उसकी बीबी ने कहा, समझाया उसको कि देखो दुखी ना हो, मेरा तो ऐसा ख्याल है कि वो कोई महापुरुष हैं और वो उनके गुरु होंगे। तो गुरु तो माँ बाप होता ही है, असली माँ बाप होता है गुरु। ठीक ही कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा, इसीलिए उन्होंने चरण भी छुए आकर के उनके। तो देखो महापुरुषों का हृदय बहुत कोमल होता है, हम लोग उनसे जाकर के क्षमा मांगेंगे तो हमको क्षमा कर देंगे। तो अगले दिन वो लोग डीएस के बंगले पे आए। तो महाराज जी वहीं बाहर लॉन में घूम रहे थे और डीएस वहीं जमीन पर बैठ के महाराज जी का दर्शन कर रहे थे। अब उनकी हिम्मत ना पड़े बेचारों की, बहुत देर तक वो गेट पे खड़े रहे, कैसे अंदर जाएं, कैसे क्षमा मांगे, थर थर कांप रहा था वो टीसी। महाराज जी की निगाह पड़ गई तो महाराज जी स्वयं गए गेट के बाहर। आप लोगों को पता ही है कितना स्नेहमय व्यक्तित्व है उनका। स्वयं गए और फिर बोले, अरे डरते क्यों हो, अंदर आओ ना, डीएस मेरा बेटा है और बड़े प्यार से अपना एक हाथ डीसी के गले में, एक हाथ उसकी बीवी के गले में, ऐसे प्यार से उन दोनों को पकड़ करके भीतर लेके आए और डीएस जहां बैठे थे वहां लेके आए और उनसे कहा, देखो इन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, इस टीसी ने पूरे रास्ते जब मैं आ रहा था, इसका विशेष ध्यान रखना। ये केबी माथुर जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, महाराज जी के एक बहुत अंतरंग सत्संगी थे, जस्टिस रघुबर दयाल हाई कोर्ट के, उनके साधु थे ये। तो उन्होंने अपना नाम नोट कर लिया, सब पूछ लिया, तुम इंक्वायरी कर ली इसकी पोस्ट के बारे में सारी। महाराज जी ने जब कहा कि इसका विशेष ध्यान रखना, इसने हमारी बहुत सेवा की है। तो अब वो जब चला आया तो उसने बीबी से कहा कि इन्होंने कहा है कि इसका विशेष ध्यान रखना। ये टॉन्टिंग में कहा होगा कि इसने मेरी बहुत सेवा की है, क्योंकि मैंने तो इनका अपमान किया है पूरे रास्ते, औरों से भी करवाया है। तो उसको तब भी बेचारे को डर बना रहा कि ये नौकरी तो मेरी गई अब, और पता नहीं ऊपर से दंड और क्या मिलेगा। लेकिन जब उसके पास प्रमोशन का लेटर आया तब उसने समझा कि अरे
ऐसा हृदय है इनका, जिनका मैंने इतना मजाक बनाया, इतना अपमान किया, और वो ये कर रहे हैं बदले में मेरे लिए। तो एक बार महाराज जी फिर जा रहे थे कहीं ट्रेन से, तो महाराज जी के पास तो फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन सेकंड क्लास में बहुत सारे सत्संगी बैठे हुए थे, तो महाराज जी सत्संगियों के बीच में आके बैठ गए। तो वो टीसी स्पेशल पोस्ट पे हो गया था, कभी कभी चेकिंग करने के लिए स्पेशल ड्यूटी होती थी उसकी। तो वो आया, उसने महाराज जी को देखा तो तुरंत पहचान लिया। उसने कहा अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप वहां चलिए ना फर्स्ट क्लास में। महाराज जी बोले जब टिकट सेकंड का है तो मैं फर्स्ट क्लास में कैसे बैठूं। फिर मजाक किया बोले अरे आप कैसी बातें करते हैं, आप मुझे लज्जित मत करिए, मैंने बहुत अपराध किया है। और तो महाराज जी बोले देखो ऐसा है कि हमारे पास तो टिकट है, लेकिन ये मेरे बच्चे सब यहाँ बैठे हैं, तो मैं वहां अकेले क्या करूंगा, बोर हो रहा था मैं, इसलिए यहाँ आके बैठ गया। तो बोला इन सबको ले चलिए आप फर्स्ट क्लास में, बहुत जगह है। तो देखिए ऐसा स्वभाव जिन महापुरुषों का है कि अपनी निंदा का, अपने अपमान का रसगुल्ले की तरह आस्वादन करें, जानबूझ के ऐसा काम करें कि लोग अपमान करें हमारा, उन महापुरुषों का कोई क्या बिगाड़ सकता है निंदा करके, अपमान करके। निंदा स्तुति दोनों में समान। अब इसके आगे चलिए। एक चीज होती है महापुरुष के पास, जब कभी आपको कोई महापुरुष मिले तो वो वस्तु उसके अंदर पकड़ने की चेष्टा करिए। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं। ये ऐसी राय है महापुरुष को पहचानने में जिसमें कभी भूल होने की संभावना नहीं। उस वस्तु को पकड़िए महापुरुष के अंदर। क्या वस्तु? उसको कहते हैं ईश्वरीय प्रेम, दिव्य प्रेम। ये जो प्रेम है ये लेक्चरबाजी से मालूम नहीं चलेगा। कोई आपको भगवान की बातें बता रहा है, वेदों शास्त्रों की फिलॉसफी सुना रहा है मेरी तरह, तो उसका ईश्वर से प्रेम होगा, ईश्वरीय प्रेम उसको प्राप्त होगा, जिस प्रेम की मैं चर्चा कर रही हूं। ये जरूरी नहीं। दिव्य प्रेम एक अलग वस्तु होती है। वह दर्दे दिल है, वो विरह है श्याम सुंदर के प्रति, वो वियोग की अग्नि होती है श्री कृष्ण के प्रति। उस महापुरुष के हृदय में, जिसके अंडर में हो करके वो सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान परतंत्र बन जाता है, अपनी भगवत्ता को भूलकर उस भक्त के इशारे पर नाचता है। ऐसा वो दिव्य प्रेम होता है। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। भागवत 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। मैं भक्तों के पूरी तरह से अंडर में हूं, उन प्रेम युक्त संतों के जिनके पास ये दिव्य प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, सेव्य ब्रह्म को कृत दास बना दे। कृत दास, खरीदा हुआ गुलाम। गीत्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तस्य चार्जुन। आदि पुराण। मैं उन प्रेमी भक्तों का खरीदा हुआ गुलाम बन जाता हूं। कृतोहम तस्य चार्जुन। आदि पुराण में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ये प्रेम जिनके पास आ जाता है, उस प्रेम के बल पर वो सेव्य जो भगवान है स्वामी, वो उन भक्तों का खरीदा हुआ गुलाम बन जाता है। इसीलिए प्रेम सबसे बड़ी चीज है। सबते बड़ा है प्रेम
गोविंद राधे गोपियों के पाछे पाछे ब्रज में घुमा दे। सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, ब्रह्म को भी छाछ भिखारी बना दे। सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, ब्रह्म को भी जीव का खिलौना बना दे। सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, ब्रह्म को भी जीव करताल पे नचा दे। सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, ब्रह्म को भी जीव उखल में बंधा दे। सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, ब्रह्म को भी जीव की साटी डरा दे। यशोदा मैया साटी लिए हुए हैं, हिला रही है, बोल फिर मिट्टी खाएगा। और ठाकुर जी थर थर कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, ब्रह्म सर्वज्ञ को भी अज्ञ बना दे। सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, पूर्ण ब्रह्म को भी अपूर्ण बना दे। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है भगवान से भी बड़ी है, जो भगवान को अपने अंडर में कर लेती है, जिसके सामने भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। ये प्रेम जिसके पास हो, जिस महापुरुष के पास, बस वो सब कुछ है। और जिसके पास ये प्रेम नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो वहां धोखा है, 0/100 है वो। ये प्रेम पकड़ो, ये प्रेम देखने की चेष्टा करो, लेकिन ये प्रेम देखना है बहुत कठिन। इस प्रेम को पकड़ना बहुत कठिन होता है। क्यों?